सुनील जी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्पेशली बैंक क्लर्क अथवा पीओ के एग्जामिनेशन में कुछ खास तरह के मैथ्स पूछे जाते हैं। देखिए कैसे उसको हल करते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए, दो अंकों की संख्या कौन सी है। इस संख्या तथा अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। दूसरा स्टेटमेंट दिया अंकों का अंतर 3 है। तीसरा स्टेटमेंट दिया इकाई अंक दहाई अंक से 3 कम है। इसका आंसर देने के लिए किन किन स्टेटमेंट का जरूरी पड़ेगा। केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, 1 2 3 तीनों, 1 तथा 2 तथा 3। इसमें ध्यान रखिएगा यहां लगा रहना चाहिए अथवा, तो अथवा यहां है अथवा। और इसके बाद हमको आया 1 2 3 तीनों से भी संभव नहीं है। ऐसा प्रश्न बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क में प्राय दिया है। यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको एक्चुअल वास्तविक में आंसर नहीं निकालना है। कोशिश करना है कि सिर्फ हम कॉन्सेप्ट से या इसको हम ट्रिक से हल कर लें। यहां पर कॉन्सेप्ट बड़ी जबरदस्त काम करता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं कि यहां पर 2 अंक की संख्या है। इसको मालूम करने के लिए हमको 2 डिस्टिंक्ट इक्वेशन चाहिए, अलग अलग इक्वेशन चाहिए। ये हमको हल करके बता देगा। तो यहां हम देख लेते हैं कि 2 अंक की संख्या जब भी हम मानते हैं तो ऐसा मानते हैं 10x + y। क्यों? यदि हम ऐसा लिख दें, मान लीजिए 95 लिख दें, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इकाई दहाई के स्थान पर है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10, इसको लिख सकते हैं 5 × 1। आप देखिए 9 दहाई का 90, 5 × 1 5, 90 और 5 को जोड़िएगा 95 चला। तो 2 अंक की संख्या हम लोग लिखते हैं 10x + y। अब यदि इसमें हम कुछ ऐसा कर दें कि इन संख्या और अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर, यदि पलटने का सिचुएशन दे दे तो ये संख्या पलटेगा तो आपका इकाई दहाई के स्थान पर चला जाएगा और दहाई इकाई के स्थान पर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 10y + x, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं है। आपके दिमाग में कुछ आपका कॉन्सेप्ट टेप्ड होना चाहिए। यदि हम इसको ऐसा कर दें 10x + y और इसको हम ब्रैकेट हटा करके -10y और -10x कर दें, तो इसमें देख लीजिए कि इसको कर दें, ये 10x नहीं बल्कि सीधा x हो गया। यहाँ पर 10x + y -10y और -x आ गया। 10x में से x को यदि हम घटावेंगे तो 9x और +y में से -10y को घटाएंगे तो -9y हो जाएगा। यहां से यदि हम 9 को कॉमन ले लेते हैं तो हमको x - y आ जाएगा। और इसका माने कि संख्या को जो हमने पलटा तो हमारे पास एक मल्टीपल लाइन चला आता है। तो आप देखिए वही पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 27 प्राप्त हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इससे हम इसको कट करेंगे तो ये हमको 3 आवेगा। इसका ये अर्थ हुआ कि आपका जब भी पलटिएगा तो प्राय संख्या आपका मल्टीपल में 9 का मल्टीपल आता है या 9 स्वयं चला आएगा। तो हमने जैसे ही इसको किया तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट हमको ये दे दिया x - y = 3। अब x और y 2 अननोन है, संख्या हमको 2 डिस्टिंक्ट इक्वेशन चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अंकों का अंतर 3 है, तो ये भी तो वही बात कह रहा है x - y = 3। तीसरा हमको कह रहा है इकाई अंक दहाई अंक से 3 कम है। अरे बाबा ये भी तो लगभग वही बात कर रहा है। इकाई अंक दहाई अंक से जो भी हो, आप या तो y - x कर दो, जो भी अंतर आप कर दो। चूंकि हमने यहाँ माना है इसको इकाई अंक y माना है, ये बराबर हमको 3 है। इससे हम निकाल नहीं सकते। ये तीनों एक ही तरह के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ हमको घुमा करके बोल रहा है। जैसे हम आपसे पूछे कि तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तुम्हारे इकलौते बेटे की मम्मी का क्या नाम है, तुम्हारे अर्धांगिनी का क्या नाम है, तुम्हारे भार्या का क्या नाम है, तुम्हारी वाइफ का क्या नाम है, सब एक ही बात है। अरे बाबा वाइफ तो मिलेगी नहीं जब तक जॉब नहीं होगा, तब तक जो स्थिति आन पड़ी है। हमने कहा रखा कि वही एक ही बात को 4 रंग से घुमा करके 3 रंग से घुमा करके डाल दिया। तो इसमें x y अननोन है, हमको 2 डिस्टिंक्ट इक्वेशन चाहिए, अलग इक्वेशन चाहिए, वो हमको मिला ही नहीं। ये क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा 1 2 3 तीनों से भी संभव नहीं है, ये वाला। तो आपको बिना बनाए हुए आंसर निकालना है
और इसी तरह का आपका बैंक क्लर्क प्रोबेशनरी ऑफिसर आपसे डिमांड करता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। जय हिंद। बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।